ऋग्वेद कैंटो 1 चैप्टर 17 श्लोक 4 से 6 शक्ति, बुद्धि और समृद्धि के लिए प्रार्थना। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक, मानवता के लिए सबसे पुराने आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। यह कई देवताओं को समर्पित गाथाओं का संग्रह है जो प्राचीन भारत के लोगों के धार्मिक विश्वासों, प्रथाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इसके कई सूक्तों में से ऋग्वेद 1.17 सूक्त विशेष रूप से इंद्र और वरुण देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यह सूक्त न केवल एक धार्मिक रचनात्मकता है, बल्कि यह शक्ति, बुद्धि और समृद्धि के लिए एक गहन प्रार्थना है। श्लोक 4 से 6 तक का चयन इस बात को स्पष्ट करता है कि वैदिक दृष्टिकोण में आध्यात्मिक और भौतिक चिंता एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इन श्लोकों में देवताओं से न केवल आंतरिक शक्ति और मानसिक साहस बल्कि बाहरी समृद्धि की भी प्रार्थना की जाती है, जो वैदिक समाज में समृद्धि के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। श्लोक 4 शक्ति और बुद्धि के लिए प्रार्थना। यह श्लोक दिव्य शक्ति और बुद्धि के लिए एक प्रार्थना है। पाठ में इस प्रकार कहा गया है: हम शक्तियों के भागीदार हों, आपके द्वारा दी जाने वाली शक्ति के भागीदार हों। यहाँ वक्ता इंद्र और वरुण की दिव्य गुणों का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त करता है। इंद्र को शक्ति और विजय का देवता माना जाता है, जो सामान्यतः तूफानों और युद्धों से जुड़े होते हैं। वहीं वरुण को ब्रह्मांडीय आदेश, जल और नैतिकता का देवता माना जाता है। ये दोनों देवता मिलकर शक्ति और न्याय का एक संतुलित रूप प्रस्तुत करते हैं। यह श्लोक न केवल व्यक्तिगत शक्ति की प्रार्थना करता है, बल्कि यह भी चाहता है कि शक्ति के साथ साथ विवेक और करुणा भी हो। यह वैदिक विश्वास को दर्शाता है कि शक्ति, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, हमेशा ज्ञान और दया के साथ जुड़ी होनी चाहिए। श्लोक 5 इंद्र और वरुण की प्रशंसा। यह श्लोक इंद्र और वरुण की प्रशंसा करता है। इंद्र और वरुण, हजारों देने वालों में प्रशंसा के योग्य, वे शक्तियां हैं जो सर्वोत्तम प्रशंसा की पात्र हैं। यह श्लोक दोनों देवताओं की उदारता को उजागर करता है। इंद्र को अनगिनत उपहार देने के लिए जाना जाता है, जबकि वरुण को उनके नैतिक अधिकार और कर्तव्यों के लिए सराहा जाता है। श्लोक में यह भी बताया गया है कि ये दोनों देवता सर्वोत्तम प्रशंसा के पात्र हैं, जो वैदिक समाज में उनकी महानता और सम्मान को दर्शाता है। यह श्लोक पूजा का एक अभिव्यक्ति होने के साथ साथ इन देवताओं की अंतर्निहित गुणों की स्वीकृति भी है। इंद्र की भूमिका समृद्धि, विजय और ऐश्वर्य के दानकर्ता के रूप में प्रमुख है, वहीं वरुण का कार्य ब्रह्मांडीय आदेश की रक्षा करना है, जो नैतिकता और विश्व व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। श्लोक 6 सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना। यह श्लोक भौतिक जीवन के पहलू, विशेषकर संपत्ति, पर केंद्रित है। उनकी सुरक्षा के माध्यम से हम महान संपत्ति प्राप्त करें और उसे संचित करें, पर्याप्त और फिर भी अतिरिक्त हो, हमारी हो। यह श्लोक दिव्य सुरक्षा के साथ भौतिक समृद्धि की प्रार्थना करता है। यह प्रार्थना केवल संपत्ति के संग्रह के लिए नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी समृद्धि की इच्छा भी है जो सुरक्षा और उदारता को सुनिश्चित करती है। यह दिखाता है कि देवताओं की सुरक्षा के साथ भक्त केवल धन अर्जित नहीं करते, बल्कि इसे विवेकपूर्ण रूप से खर्च करने और समाज में बांटने की क्षमता भी प्राप्त करते हैं। वैदिक समाज में संपत्ति केवल जीवन यापन के लिए नहीं, बल्कि यज्ञों की अनुष्ठान, आतिथ्य और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी आवश्यक थी। इसलिए संपत्ति के लिए यह प्रार्थना एक जिम्मेदारी का संकेत देती है, जिससे जीवन में एक नैतिक और समृद्ध जीवन जीने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इन श्लोकों का एक मुख्य विषय इंद्र और वरुण का समवेत आह्वान है। ये दोनों देवता ब्रह्मांड के दो पूरक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंद्र, जो युद्ध और तूफानों का देवता है, शक्ति, क्रिया और विजय का प्रतीक है। वहीं वरुण, जो समुद्रों और ब्रह्मांडीय आदेश के देवता हैं, नैतिक अधिकार, सत्य और ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह संतुलन इस वैदिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है कि शक्ति और आदेश दोनों का अस्तित्व आवश्यक है। जो व्यक्ति इन दोनों देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करता है, वह न केवल समस्याओं को पार करने की शक्ति प्राप्त करता है, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य और आदेश के अनुसार कार्य करने की बुद्धि भी प्राप्त करता है।
यह बात आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है, जहां सही शक्ति का उपयोग उच्च नैतिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय संपत्ति और आध्यात्मिकता के बीच संबंध है। वैदिक समाज में संपत्ति का अर्जन दिव्य आशीर्वाद के रूप में माना जाता था, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती थी। धनवानों से उम्मीद की जाती थी कि वे अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें, जैसे कि यज्ञों में भाग लेकर और देवताओं को अर्पण करके। इस प्रकार संपत्ति की प्रार्थना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं थी, बल्कि यह समाज में योगदान और आध्यात्मिक समृद्धि की भावना को भी प्रकट करती थी। इन श्लोकों में सुरक्षा के लिए बार बार की गई प्रार्थना यह भी स्पष्ट करती है कि देवता, विशेष रूप से इंद्र और वरुण, मानवता की भलाई के अंतिम रक्षक हैं। प्राचीन वैदिक दृष्टिकोण में जीवन असुरक्षित और संकटपूर्ण था, और दिव्य सुरक्षा को प्राचीन समाज की भलाई और समृद्धि के लिए आवश्यक माना जाता था। यह सुरक्षा का आह्वान आज भी प्रासंगिक है, जहां लोग संकट और संकट की घड़ी में दिव्य मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करते हैं। वैदिक प्रार्थना यह याद दिलाती है कि आध्यात्मिक सुरक्षा भौतिक और मानसिक स्थिरता के लिए आधार प्रदान करती है। वेंडी डोनिगर द्वारा इंद्र और वरुण की द्वैतता पर विचार। वेंडी डोनिगर, भारतीय धर्म की प्रमुख विद्वान, ने ऋग्वेद एंथोलॉजी में लिखा है, इंद्र और वरुण अक्सर ऋग्वेद में एक साथ प्रकट होते हैं, जो शक्ति और आदेश के पूरक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इंद्र का कार्य क्रिया के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करना है, जबकि वरुण यह सुनिश्चित करते हैं कि यह क्रिया नैतिक कानूनों के अनुरूप हो। राल्फ टी.एच. ग्रिफिथ की संपत्ति पर टिप्पणी। राल्फ टी.एच. ग्रिफिथ, ऋग्वेद के अनुवादक, ने लिखा, इंद्र और वरुण दो महान ब्रह्मांडीय शासक हैं, एक आकाश का शासक है और दूसरा जल का, दोनों ब्रह्मांडीय आदेश के रक्षक हैं। उनका कहना है कि संपत्ति, जो दिव्य आशीर्वाद से प्राप्त होती है, उसे सामूहिक भलाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। जॉन गोंडा का वैदिक आध्यात्मिकता पर दृष्टिकोण। जॉन गोंडा अपने काम एस्पेक्ट्स ऑफ अर्ली विष्णुइज्म में लिखते हैं, ऋग्वेद में भौतिक समृद्धि के लिए देवताओं की प्रार्थना आध्यात्मिक आदर्शों से कोई भटकाव नहीं है, बल्कि यह इस बात की स्वीकृति है कि भौतिक समृद्धि धर्म को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ऋग्वेद 1.17 के श्लोक 4 से 6 के विषय आज भी समकालीन आध्यात्मिक साधकों के लिए प्रासंगिक हैं। शक्ति और आदेश के बीच संतुलन, संपत्ति और उदारता के संबंध और दिव्य सुरक्षा की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वैदिक काल में थी। आज के दुनिया में, जहां व्यक्तिगत सफलता को सामूहिक भलाई से ऊपर माना जाता है, ये श्लोक हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्ची समृद्धि न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि से, बल्कि हमारे आशीर्वाद को साझा करने और उच्च सिद्धांतों के अनुसार जीने से आती है। जैसे वैदिक लोग आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि दोनों के लिए प्रार्थना करते थे, हम भी एक ऐसा जीवन जीने की कोशिश कर सकते हैं, जो आंतरिक शक्ति और बुद्धि के साथ साथ बाहरी समृद्धि और उदारता का संतुलन बनाए रखे। अंततः इन श्लोकों का संदेश स्पष्ट है, राइटियसनेस के माध्यम से शक्ति प्राप्त करें, संपत्ति का उपयोग समाज के भले के लिए करें और अपने यात्रा में दिव्य सुरक्षा पर विश्वास रखें। ये कालातीत सिद्धांत आज भी हमें जीवन के जटिलताओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।